चलिए बोलिए कुछ, कम से कम देख लें आवाज-उवाज सही आ रही। हाँ, चलिए हम लाइव हैं और सभी को प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। 1 सेकंड, 1 सेकंड। हुँ, फ़ोन ना ऑन था। ओह! चलिए अभी ठीक हो गई होगी? हाँ, हाँ, अब ठीक है। चलिए आप सबों का स्वागत है इस लाइव सेशन में। काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों को क्योंकि चर्चाओं का ऐसा क्रम था बीच में क्योंकि बहुत बार बाहर भी हम लोगों को जाना पड़ा। जिसकी वजह हुँ, से हम लोग नहीं भी आ पा रहे थे, दीदी के साथ भी वही शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए हम लोग फ्री हैं, तो कोशिश करेंगे 1 दिन अल्टरनेट करके 1-2 दिन अल्टरनेट करके हम लोग आएँ। चलिए आप सबों का स्वागत है, काफ़ी गुरु भाई, गुरु बहन लोग जुड़ चुके हैं और सब लोग आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो एक बार लिख दीजिए ताकि मालूम चले कि सब कुछ ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अपने विषय पे। हाँ, लग रहा है इस नए साल में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो सबको नववर्ष की शुभकामनाएँ भई। जी साहब हाँ, दीदी जी के हाँ। बने रहिए इस नए साल में, महादेव के बने रहिए। चलिए, सभी तक आवाज़ जा रही है ना? कोई सुनने में या देखने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार टाइप करके जवाब दे दीजिए ताकि फिर हम लोग अपने विषय पर चलें। चलिए, चलिए तो दीदी आज आई हैं और पहले से हम लोगों के पास क्या विषय था ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। शिव चर्चा दुधारी तलवार है, ये बहुत पुराना साहब ने कहा था इसको पहले और काफ़ी लोग इसको दूसरे तरीके से भी समझते थे कि ये तलवार है, क्या है, दो धारी कैसे है? तो इन्हीं बातों पर आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि इस बात को एक बार लोगों के बीच में रखा जाए कि क्या है मूलतः ये? और साहब इसके ज़रिए क्या हमको और आपको बताना समझाना चाह रहे हैं कि ये दुधारी तलवार क्या है? इससे क्या फ़ायदे हैं? कहीं कोई नुकसान तो नहीं है? इस पर हम लोग स्पष्ट करेंगे इस विषय को और काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, अपने यूट्यूब और फेसबुक पर या जिस भी ग्रुप में आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें उसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप साहब की सब में बातों जुड़े को हैं तो डाल दो। सुन सकें। तो सब लोगों का एक फिर से चलिए ठीक है सुमन कुमार जी, आप सबों का स्वागत है। बहुत सारे लोग आज जुड़े हैं, क्योंकि लाइव भी बहुत दिनों के बाद हो रहा है, करीब 200 के आस-पास आदमी हैं अभी और जैसे-जैसे आप लोग शेयर करेंगे, लोग जुड़ते जाएँगे। चलिए दीदी आपका भी स्वागत है, प्रणाम है और प्रणाम, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। शिवालोक की तरफ से एक खुशखबरी भी है कि आज हम लोगों का करीब 3 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। वाह! करीब तालियाँ। जी हाँ, और आप सभी लोगों के सहयोग से ये हो पाया है। आप लोग जितने सभी लोग हैं, जितना सपोर्ट करते हैं, जितना सुनते हैं, शेयर करते हैं, उसी वजह से लोग साहब दीदी के आशीर्वाद से, महादेव की दया से लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। आज करीब 2,99,950 के आसपास हैं हम लोग और अभी देखिए चलिए बहुत 40,000 बढ़िया। जुड़ ही जाएँगे तो हम 3 लोग लाख हो आज जाएँगे। तक पहुँच जाएँगे 3 लाख। जी, आज हम लोग 3 लाख पहुँच जाएँगे। सभी का हुँ। सहयोग भी अपेक्षित है। चलिए आज दीदी एक जो विषय चल रहा था बहुत दिनों से जी, जी। अ हम लोग सुनने में भी आया कि शिव चर्चा दुधारी तलवार है। साहब ने तो कई बार चर्चाओं में कहा भी इस बात का ज़िक्र किया है। तो कहीं-कहीं पर क्षेत्रों में भी इस बात को लेके कहीं कन्फ्यूज़न है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कुछ-कुछ कि क्या इसके पीछे साहब कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आपसे क्योंकि विषय तो बहुत सारे हैं, सवाल भी बहुत सारे आएँगे और आप बहुत दिन बाद पकड़ाई हैं, तो आज आपको छोड़ना नहीं है। तो नहीं, नहीं, कोई ये तो नहीं है। आज निहारिका जी को भी आना था लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई इसलिए वो हाँ, अभी नहीं, थोड़ी नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दें और अपने रांची ऊपर। रांची की स्थिति अभी ऐसी है कि सड़क पे मतलब मैं यहाँ से खिड़की से बाहर दिख रहा हूँ तो सामने वाली रोशनी नहीं दिख रही है हमको, एकदम डिब्बी की ओह! तरह जल रही है। फॉग इतना आ गया है फॉग है क्या? इतना फॉग है और सुबह से लगातार पानी पड़ा है और आज और कल का यही सीन रहना है यहाँ पर इसीलिए। तो चलिए हम लोग वापस विषय पर आ जाते हैं। सभी गुरु भाइयों को प्रणाम और दीदी भी आपको प्रणाम कह रही हैं, बोल रही हैं।
सबको चलिए, प्रणाम। देखिए चलिए ये तो आज साहब, जी, हाँ, जी, बोलिए, जी। बोलिए। जी, जी, जी। हो गया मेरा सवाल वही था। जी, अच्छा, देखिए ये साहब की पंक्ति है कि शिव चर्चा जो है एक दुधारी तलवार है। तो इसको मतलब इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा कि साहब ने किस संदर्भ में इसको कहा है, कि कोई भी बात साहब कहते थे तो हवा में नहीं कह देते थे। वो उनकी किसी भी बात का, हर बात का एक अर्थ होता है, कि साहब किस लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किन परिस्थितियों में बोल रहे हैं, सबको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो साहब ने कहा कि शिव चर्चा एक दुधारी तलवार है। तो इसको हम लोग पहले ऐसे समझ लें कि दुधारी तलवार, पहले तलवार कैसी होती है ये मालूम है हम लोगों को? तलवार में एक तरफ से शार्प रहता है, एक तरफ से, ऊपर से वो ब्लंट रहता है, एक एक इसको भी हिस्सा। स्पष्ट कर दिया जाए, जैसे दुधारी गायें होती हैं, हाँ, वैसे हाँ। वो हाँ, इसको 2 थोड़ा धार समझने यानी की ज़रूरत है, आप उस हाँ जी। संदर्भ में भी समझ सकते हैं इसको। साहब की अच्छा कोई भी बात आप जिस दोनों की हिंदी बराबर ही एक ही जैसी लिखी हाँ, जाती है? आप जिस संदर्भ में उसको समझिएगा, वो साहब दीदी तो ऐसे हैं कि आप जिस कटोरे में, जिस तरह के पात्र में रखिएगा वो समा जाएँगे, पानी की तरह है वो, तो उनकी क्या बात बात! भी वैसे ही बहुत होती है। बढ़िया। जी, तो जी। देखिए, इसमें समझना होगा कि दुधारी तलवार, पहले तलवार को समझ लेते हैं कि तलवार हम लोगों ने देखा है कि एक तरफ से वो शार्प रहता है, एक तरफ से चीज़ें कटती हैं, ऊपर से वो ब्लंट रहता है। मतलब जी, दूसरी तरफ से वो कट नहीं सकता, किसी चीज़ को काटा नहीं जा सकता। पर अगर दुधारी कहेंगे, तो धार मतलब जिधर से चीज़ें कटती हैं, जिधर शार्प रहता है, पतला रहता है। तो 2 धार मतलब दुधारी मतलब 2 धार, मतलब नीचे भी शार्प रहेगा और ऊपर भी शार्प रहेगा। ऊपर से भी कट सकता है, नीचे से भी कट सकता है। ये पहले इस शब्द को समझ लीजिए। अब आते हैं कि शिव चर्चा एक दुधारी तलवार है। तो इसको पहले इस संदर्भ में लीजिए, जो साहब जी, का संदर्भ है, कि पहले जब जब भी हमारा मन किसी को कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा आपका कर्मफल जो है, वो महादेव, महादेव करने से कट रहा है। गुरु अपने शिष्य के कर्मफल को दग्ध करते हैं, साहब ने कहा है, साहब ने लिखा भी है। तो जैसे हम आप शिव की चर्चा करते हैं, महादेव की चर्चा करते हैं दूसरों के साथ, तो पहले अपने से शुरू करिए। साहब ने ये विधा दी है कि आप दूसरों को जितना बताएँगे, आप खुद समझेंगे। दूसरे तो सुन ही रहे हैं, पर उसका एक फ़ायदा आपके ऊपर भी है, जो जो सबसे ज़्यादा दिखने वाला फ़ायदा है, जो सबसे ज़्यादा महसूस किया जाने वाला फ़ायदा है, कि जैसे हम आप किसी को समझाते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो हमारा आपका उस गुरु का नाम लेने से, उस गुरु की बात करने से हमारा आपका कर्मफल कटता है। एक तरफ से कट रहा है, एक एक जी, धार का काम है कि हमारा आपका कर्मफल कट रहा है। दूसरे धार का, जिसको आप बता रहे हैं, शिव के बारे में, अपने गुरु के बारे में, और उसका मन अगर पकड़ लेता है, तो उसके भी अच्छे कर्मफल, मतलब उसका भी अच्छा अंक ऐड हो रहा है। अच्छा अंक ऐड होना समझते हैं ना, कि गुड बुक में आना, मतलब कि आप पर भी कोई आदमी प्रसन्न हो रहा है। आप किसी की बात सुन करके उस ओर चलने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी कर्मफल वहीं से, साहब कहते हैं ना, जैसे भी किसी ने शिव के बारे में, गुरु के बारे में सोचा और वहां से वो शुरू सोचता है और मन उसका समझने लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं, वहीं से उसका भी कर्मफल कटने लगता है। तो दोनों तरफ से कर्मफल कट रहा है। जी, गुरु अपने शिष्यों के प्रारब्ध को कम करते हैं, कर्मफल को कर्म जनित कर्मफल को दग्ध करते हैं, प्रारब्ध जनित भी, और अभी जो क्रियमाण है, जो अभी आप कर रहे हैं, 2 तरह के कर्मफल होते हैं। एक प्रारब्ध जनित, जिसको हम अब पहले से कैरी करते आ रहे हैं, एक क्रियमाण, जो अभी हम क्रिया कर रहे हैं, उसका कर्मफल। तो दोनों तरफ से तो हमारा ही फ़ायदा है, जो बोल रहा है उसका भी कर्मफल ठीक हो रहा है, जो सुन रहा है उसका भी कर्मफल ठीक हो रहा है। तो हमारे आपके जो प्रारब्ध हैं, कहीं न कहीं उसका क्षरण हो रहा है, वो कम हो रहे हैं। तो बिल्कुल। ये हो गया एक, कि हम शिव चर्चा एक दुधारी तलवार है। ये इसका एक पॉज़िटिव, मतलब इसका एक सबसे सकारात्मक अर्थ इसका ये है। दूसरे अर्थ में साहब ने समझाया है कि शिव चर्चा एक दुधारी तलवार है। अब आप समझिए इस बात को, जो जो आज के संदर्भ में, जो इधर मतलब हमारे आपके सबके संदर्भ में है, जो साहब हमेशा कहा करते हैं, उसको समझिए कि हम आप जब शिव चर्चा करते हैं, सामने वाले को बता रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। वो सुन रहा है, समझ रहा है, उस ओर चलने की कोशिश करने लगेगा या करेगा भविष्य में। तो उसके कर्मफल वहीं दग्ध होंगे, उसका कर्मफल जो है वहीं ठीक होना शुरू होगा। पर अगर शिव चर्चा हम आप इसीलिए कर रहे हैं, किसी को इसीलिए समझा रहे हैं कि हम बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, इसीलिए कोई मेरी बात सुन रहा है, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमको कोई प्रणाम कर रहा है,
तब वो शिव चर्चा से आपके अंदर एक अहंकार आ रहा है और अहंकार गुरु का भोजन है। तो ये शिव चर्चा दोनों एक तरफ से आपको क्षति पहुँचाएगी, एक तरफ से किसी को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो दोनों तरफ से चीज़ों पर ये प्रहार करती है, आप पर नकारात्मक कर रही है। अगर आपकी सोच सही है, तब सकारात्मक करेगी। अगर आपकी सोच ये है कि अरे हम इतने पुराने हैं, इतनी अच्छी शिव चर्चा करते हैं, मेरा सुनने के लिए 2 लाख या 1 लाख या 5,000 लोग आ रहे हैं, तब यही शिव चर्चा आपके अंदर अहंकार को भरती है और अहंकार गुरु का भोजन है। तो ये बिल्कुल, ये ये यहाँ आपके अहंकार को तोड़ती है। आपका अहंकार जैसे होगा तो अहंकार तो गुरु का भोजन है, शास्त्र कहते हैं। तो दोनों तरफ से तलवार का काम कर रही है ये शिव चर्चा। क्या क्लियर है मनु बाबू या और कुछ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल स्पष्ट अब है। आप चलिए आपने समझाइए? नहीं, नहीं, बिल्कुल किसी की आवश्यकता ही नहीं। जो साहब ने कहा अक्षरशः आपने वही बात रख दी तो मैं आपको ये है। देखिए हम चलिए आप या कोई भी गुरु भाई गुरबान है, सब तो टेप रिकॉर्डर है। साहब जितना चाबी बिल्कुल, भरेंगे उतना चलेंगे, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले उतना खिलौना। चले खिलौना। हमारा आपका कुछ है ही नहीं ना, उसकी ऊर्जा से चल रहे हैं। तो बिल्कुल, लाइन है ना उनकी, मेरा मुझ में कुछ नहीं। तो वही बात है, बिल्कुल। साहब जितना बताएँगे, जितना सिखाएँगे हम आप करेंगे या लोग करेगा। चलिए, आपने सुना किस तरीके से शिव चर्चा जो है अब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय अभी भी है तो आप सवालों के ज़रिए हाँ, अगर कुछ पूछना है पूछ तो सकते इस हैं। विषय पे तो आप पूछ सकते हैं, कोई पूछ दिक्कत नहीं सकते है। हैं, ऐसे आपके सवाल भी आमंत्रित हैं। अगर आप कुछ पूछना जानना चाहते हो तो अभी हम लोग हैं लाइव में थोड़ी देर, तो आप तब तक पूछिए भी। आसान शब्दों में दीदी ने स्पष्ट किया कैसे शिव चर्चा जो है दुधारी तलवार है। आपने सुना कर्मफलों को भी काटता है और जो हम हमारे और आपके मन में जो भी चीज़ें रहती हैं वो हमको और आपको अ, समय के हिसाब से कालांतर में मिलता भी जाता है। चलिए एक सवाल हाँ, यहीं पर है, एक सवाल उठाते हैं ले लेते हैं कि एक गुरु भाई हैं पूछना चाह रहे हैं साहब और शिव में क्या अंतर है? इस पर साहब थोड़ा-सा और शिव में प्रकाश डाल दिया जाए। जी, देखिए साहब और शिव में क्या अंतर है? साहब क्या का जो लास्ट डिस्कोर्स है, साहब की जो लास्ट चर्चा है, मतलब शारीरिक रूप से, ऐसे तो साहब साहब हैं, वो उनका उनका क्षरण हो ही नहीं सकता है, ठीक है? साहब दीदी तो अस्तित्व, आप उनका अस्तित्व खत्म ही नहीं है या हम कर ही नहीं सकते हैं, धरती ही नहीं कर सकती है। पर शारीरिक रूप से जो उन्होंने अंतिम रूप से अंतिम चर्चा करी है, उसमें उन्होंने कहा है कि साहब किसको कहते हैं? साहब परमात्मा को कहते हैं। साहब का अर्थ ही अगर आप डिक्शनरी करेंगे तो उसका अर्थ परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, खुदा होता है, ठीक है? हाँ, पर यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि मान लीजिए साहब को आप भाई समझते हैं, पिता समझते हैं, महादेव जी समझते हैं, कुछ भी समझते हैं साहब को। साहब आपके अपने हैं, तो साहब ने जो कहा है वो आपको करना है। साहब ने कहा है कि आप 3 सूत्र करिए, लोगों को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं। तो दोनों का एक ही पहलू है, ज देखिए जब भरोसा जब मजबूत हो जाता है, तो भाई में भी बाप नज़र आता है। बिल्कुल, भरोसा जब मजबूत हो जाता है, तो भाई में भी बाप नज़र आता है, बच्चे में भी माँ नज़र आती है। तो हमारा आपका भरोसा साहब पर इतना ज़्यादा है कि साहब देवता सरीखे हैं हमारे आपके लिए। पर ये याद रखिएगा उस देवता ने, उस महादेव ने जो कहा है हमको और आपको करना है। साहब साहब को हम आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी समझ लें, कुछ भी समझे, ये व्यक्तिगत है हमारा और आपका। साहब ने जो कहा है वो करने की कोशिश हमको और आपको करनी है। साहब ने कहा है कि शिव को गुरु बनाइए और लोगों को प्रेरित करिए कि शिव शिष्य बने और शिव शिष्य बनाएँ। तो साहब आप महादेव को समझिए या महादेव को आप साहब समझिए, सिक्के के 2 पहलू हैं, एक हाथ आप मेरा पकड़ेंगे तो उस पैर का हिस्सा भी मेरा ही है बिल्कुल, और जिसको स्वयं शिव ने चुना है, उसकी तुलना किसी से क्या की जा सकती है? बिल्कुल सही बात। सुना आपने साहब को आप शिव समझिए या शिव को साहब समझिए। आप कितनी सुंदर दीदी ने बात कही कि भाई में भी पिता नज़र आने लगता है। ज़रूरी है कि आपका भाव किस तरीके का है, हाँ, आपके संबंध आप कैसे हैं। हम आप सीखते हैं कि बड़ी बहन माँ सरीखे होती है, बड़ा भाई बाप सरीखा होता है। वो बड़ा बिल्कुल, भाई है, पर जी, आपका प्रेम इतना ज़्यादा है, उसका स्नेह इतना ज़्यादा है कि लगता है कि ये पिता तुल्य है। तो साहब भी हमारे आपके साहब भी वो महादेव तुल्य हैं। वो ऐसे हैं जो हमको और आपको रख दो, कल हम लोग लेते आएँगे, काहे ढो रहा है? तो हम आप उनको जो भी समझते हैं, पिता तुल्य समझते हैं, महादेव तुल्य समझते हैं। क्योंकि देखिए दिया हमको और आपको साहब ने है।
किसी और ने नहीं दिया है, दीदी ने दिया है। तो हम आप उनको जो भी समझे, ईश्वर समझे, जीव समझे, जीवात्मा समझे, परमात्मा समझे, वो जो कह रहे हैं, वो करने की कोशिश कीजिए, तभी उनको कुछ भी समझना सार्थक होगा। आप उनको शिव समझिए या महादेव समझिए या साहब समझिए या अपने पिता समझिए, वो जो कह रहे हैं, वो जब तक हम आप करेंगे नहीं, तब तक कुछ भी कहना सार्थक नहीं होगा। शब्द में कुछ नहीं रखा है, सारा खेला भाव का है। आप जैसा भाव देंगे, वैसा वैसा आपके अंदर काम होगा। चलिए, एक सवाल और उठा लेते हैं कि उसको ऑर्डर कैसे परखें, एक अमर कुमार भारती जी हैं, पूछना चाह रहे हैं, कैसे जाने कि या परखें कि मेरे गुरु शिव हो जाएँ? कृपया इस पर थोड़ा बता दिया जाए। देखिए, अब कैसे परखेंगे कि आप किसी के भाई हैं। भई आपको भाई के प्रति चिंता होगी तो भाई का आपके आचरण में दिखेगा। आप पिता बिल्कुल। होंगे तो आपके आचरण में दिखेगा कि मेरा बच्चा घर पे अकेले है, हमको घर जाना है, मेरे बच्चे के लिए आज दूध नहीं है, हमको आज कमाना है। तो वो आपका आचरण बताएगा, बोली नहीं बताएगी। बोली में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। व्यक्ति का आचरण बताता है कि वो शिव जैसा है, साहब दीदी जैसा है। हम आप शिव की ओर चलेंगे तो हमारा आपका आचरण कहेगा कि अरे ये शिव शिष्य है, इसकी सोच बदल गई है, इसकी सोच बड़ी हो गई है, ये पहले छोटा सोचता था, बड़ा सोचता है। तो जो भी होगा हमारा आपका आचरण बताएगा, बोली नहीं बताती। बोली में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर आचरण में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत देर तक आप घुटने पे पैर रख कर के नहीं बैठ सकते हैं। आपको पैर सीधा करना पड़ता है, तो वो एक शरीर की ज़रूरत है कि आप हाथ मोड़े-मोड़े बहुत देर नहीं रख सकते हैं, हाथ टेढ़ा हो जाता है। तो वो मन की ज़रूरत है। हमारा आपका आचरण जैसा दिखेगा, जैसा होगा, वही हमारा आपका मूल आचरण हो सकता है। हम आप नकल थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। तो शिव के शिष्य जब बनेंगे, गुरु की दया होगी तो हमारा आपका आचरण बदलेगा, विचार बदलेगा, सोच बदलेगा। आप मत बोलिए, सिर्फ़ हम ही को फँसाइए। अरे हमको बहुत सारा काम भी करना पड़ता है ना साथ में। सवाल उठाना, इतना ना सवाल भी लोग डाल देता है कि एक-एक तो सवाल चुनना पड़ता है। चलिए, एक हाँ। सवाल ले लेते हैं। अ, चलिए ये तो हो गया, कैसे जानें कि शिव मेरे गुरु हैं। एक संजू सिंह जी हैं, ये आपसे जानना चाह रहे हैं, 3 सूत्र साधना है या माध्यम है, इसे समझाने की कृपा करें। 3 तो सूत्र युवा साधना है या माध्यम है? माध्यम ही लिखना चाह रहे हैं ये, साधना है या माध्यम? बिल्कुल यही होगा। जी। देखिए, साधना का अर्थ होता है जिसको साधा जाए, जिसको अपने शरीर से, अपने मन से या अपनी सोच से जिसको साधा जा सके, उस ईश्वर को हम आप साध नहीं सकते हैं। उसको पा सकते, उसको वश में नहीं कर सकते हैं। उसके करीब जा सकते हैं, ठीक है? उसमें मिल सकते हैं, उसको वश में नहीं किया जा सकता, उसको साधा नहीं जा सकता है। साधने से ही साधु शब्द बना है। जिसको साधा जा सके, तो ईश्वर को साधना अत्यंत ही कठिन है, मुश्किल असंभव ही समझिए। ये हमारे देखो थोड़ा ये माध्यम है लोग आगे बढ़ने के लिए, 3 सूत्र हमारे माध्यम है शिव के राजमार्ग पर आने के लिए। जैसे आप कहीं गाँव में रहते हैं, आपको मुख्य सड़क पर आने के लिए आपको टेम्पू या ऑटो करना पड़ता होगा या साइकिल से आते होंगे या बाइक से, तब आप ट्रेन लेते हैं, बस लेते हैं या जहाज लेते हैं। तो ये माध्यम है शिव के राजमार्ग पर लाने के लिए और वहाँ साहब और दीदी हैं आपको शिव की ओर ले चलने के लिए। 3 सूत्रों को करके हम उस मार्ग पर आ सकते हैं, शिव को गुरु बनाने के लिए उस मनः स्थिति में आ सकते हैं, कि शिव को गुरु कैसे बनाएँ, शिव को अपना कैसे समझें। 3 सूत्रों को करने से पहले सूत्र में अपनापन की बात है कि हे शिव आप मेरे बोल गुरु देते हैं, ना मैं थोड़ा-सा। आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये माध्यम है, ये एक सीढ़ी है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। पर याद रखिएगा छत पर ही पहुँचना हमारी मंज़िल नहीं है, उसके ऊपर और भी कई सारे फ्लोर्स हैं जहाँ हमको और आपको जाना है। तो 3 सूत्र हमारे सहायक हैं, साहब ने लिखा है सहायक हैं, ये आपकी सहायता करते हैं। ये आपकी मंज़िल नहीं है, मंज़िल को पाने में ये आपकी सहायता करते हैं। और इसको बिल्कुल। इसको कैसे साधिएगा? इसको मन से ही करना इसकी साधना है। आप इसको ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना। अध्यात्म का ये सबसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो साहब ने 3 सूत्रों के माध्यम से दिया है। हमको आपको दिखता है करना जैसा है।
पर करना कुछ भी नहीं है, ये मन से जुड़ना है, मन से जैसे जुड़ जाइएगा दूसरों को बताने लगिएगा, कोई अपना समझ में आ जाता है तो उसकी बड़ाई तो अपने आप हो जाती है। जरा एक गिलास पानी दे दो। चलिए, एक गुरु बहन है, ये पूछना चाहती हैं कि दीदी आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई छोड़ दिया है, घर में बैठता है और ऐसी स्थिति में हम शिव गुरु चर्चाओं में जाते हैं, तो लोग मुझे भी ताना देते हैं या ताना मारते हैं, इसके लिए क्या किया जाए? मन दुखी हो जाता है कभी-कभी। देखिए, इसके लिए महादेव से दया माँगिए और उस बच्चे को प्रेरित करिए, काम तो करना पड़ेगा, जीवन में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है सब लोग पढ़ लिख करके कलेक्टर बने, ठीक है? हर आदमी अपने जीवन का अपनी जिजीविषा है हर आदमी की, हर आदमी अपने तरीके से जीना चाहता है, वो कुछ करना चाहते हैं वो करवाइए, अरे आज के दौर में तो ईंटा तोड़ देते हैं तो ₹450 प्रतिदिन मिल जाते हैं। कोई काम बिल्कुल, छोटा-बड़ा नहीं होता है, शिव के शिष्य हैं हम आप, विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं शिव के शिष्य। तो काम कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई जहाज उड़ाना है वो भी उड़ाएँगे, झाड़ू चलाना है वो भी करेंगे। जिससे पैसे आए ईमानदारी से, अब चोरी-चकारी करके नहीं पैसे आए, मेहनत से जिससे पैसे आए वो काम करे बच्चा। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो, अब बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया है, उसकी उम्र क्या है ये तो आप जानिएगा। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो काम करने में क्या हर्ज है? देश का कानून आपको अधिकार देता है, काम करिएगा, वेतन पाइएगा। मेहनत तो जावेद को करनी समझा। पड़ेगी। हाँ, चलिए, मेहनत तो करनी ही होगी। मेहनत करनी है और काम करने के लिए प्रेरित और करना है। ताना से नहीं डरिए, समाज है ये, समाज है वो आप अच्छा पहन के निकलेंगी, लोग कहेगा बड़ा लाल-लाल चमका रही है। आप फटा पहन के निकलेंगी तो कहेगा कि अरे इसके पास तो कुछ है ही नहीं है यार पहनने के लिए। ये बिल्कुल समाज सही पे बात नहीं है। हाँ, घर समाज में के भी हम लिए लोग उतना देखते सोचने की हैं, ज़रूरत घर में भी हम लोग देखें कि हम लोग बहुत सारे लोग घर में भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन फिर भी हम हाँ, और आप अपना काम करना नहीं छोड़ते। हाँ, क्योंकि ये इसलिए तो महादेव का ही काम है, तो क्यों छोड़ा जाए? विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? निश्चित होने की जरूरत महादेव से नहीं। दया माँगिए, चीज़ें सेटल हो देखिए, जाएँगी धीरे-धीरे। सही बात। चलिए, एक अमर कुमार भारती जी, आपका जो सवाल है उस पर पहले बात हो चुकी है। दीदी ने सबसे पहले आते के साथ उसी विषय पे बात की है, इसलिए उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लाइव जब खत्म होगा तो आप उसको पीछे करके या अभी भी उसको पीछे करके देख सकते हैं। चलिए, और सुमन कुमार जी हैं, महादेव गुरु से जोड़ने के लिए चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। अ, थोड़ी-सी दया कर दीजिए, दया तो महादेव करेंगे और इसके लिए आपको महादेव से दया भी माँगनी चाहिए सुमन जी। वैसे दीदी इस पर संक्षिप्त में बोलेंगी, तब तक मैं एक आध दूसरा सवाल उठाता हूँ। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आप महादेव का काम करना चाहें और काम नहीं हो। ये याद रखिएगा ये काम साहब दीदी का जब मुझ जैसे गधे से वो करवा सकते हैं यार, तो आप तो भले इंसान लग रहे हैं, ठीक है? तो काम होगा, आप कहीं भी काम करिए, फ़ोन से आदमी आप कहीं नहीं जाते, मान लीजिए लोग कहता है कि हम घर से नहीं निकल पाते, आप फ़ोन से दिन भर आदमी फ़ोन पर लगा रहता है यार। फ़ोन पर किसी से बात करते समय कह दीजिए कि भई शिव मेरे गुरु हैं, ज़रा गुरु बना के देखो। आप किसी से कह नहीं सकते हैं, आप खुद टाइप करके अपना स्टेटस लगा दीजिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, कोई ना कोई पढ़ेगा और आपको सवाल करेगा। कैसे नहीं महादेव का काम होगा? आप उनसे प्रेम तो करिए, अपना तो समझिए। अपना समझिएगा तो काम भी हो जाएगा। माँ बा बच्चे को अपना समझते हैं तो दूध खरीद के लाते हैं कि नहीं बाज़ार से? हाँ, दवा खरीद के रात के 1 बजे दुकान खुलवा के दवा खरीद के लाते हैं कि नहीं 1 बजे हम आप? लाते हैं? अपना जिसको समझिएगा उसके लिए दर्द होगा। शिव को अपना समझिए, साहब दीदी को अपना समझिए और कोशिश करिए ना। प्रयास ही करना पड़ेगा। हम आप सभी प्रयास ही तो कर रहे हैं ना। क्या मनु बाबू? चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। प्रयास ज़रूरी है। साहब का मँगवा दीजिए। वो और गुरु का महादेव आदेश भी वही है कि हम लोग को प्रयासरत रहना है। साहब ने भी शिष्यानुभूति में लिखा है इन बातों को। तो चलिए, अब दीदी ने समझाया आपको बहुत आसान एवं सरल शब्दों में। राम नारायण जी की शिकायत है भाई कि भागलपुर महोत्सव का इस चैनल से लाइव नहीं हो सका। हो सका शायद उस दिन कुछ ग्लिच हुआ था, लेकिन हम लोग माँ दीदी नीलम से लाइव किए थे और उसके बाद का वीडियो चूँकि एचडी में हमको नहीं उपलब्ध हो पाया है, इसलिए उसको नहीं डाला जा पा रहा है। दीदी से हमने रिक्वेस्ट किया था 2-3 दिन पहले, तो एचडी जो वीडियो है या आप भी अगर टेलीग्राम के माध्यम से मुझे लगातार सीधा भेज दें, रामनारायण जी, तो उसको एचडी में कन्वर्ट करके कहाँ हम पे कौन-सी चर्चा बालक? शायद भागलपुर महोत्सव का लाइव शिवालोक से नहीं चल पाया था क्या? शायद चला था हमको जहाँ तक लगता है। चला तो था, हाँ, शिवालोक से चला था। चला था। चलिए ठीक है। एक्चुअली में दिक्कत क्या होती है ना कि डायरेक्ट जो हम लोग कभी-कभी लाइव करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उस दिन डायरेक्ट नहीं हो करके
और हाँ। आज इतनी नहीं, से लाइव हो शिवालोक गया। पर नहीं हो पाया था मनु, ये हमारे अनुरिता के इससे, हम अनुरितानंद आई के जैसे हम फेसबुक से करवाए हुआ थे था। लास्ट में। हाँ, वो नहीं हो पाया था, सही बात तो है, तो आप हमारे एचडी जो है फेसबुक से उसका देख ले। हाँ, एचडी जो है उसका हमको टेलीग्राम पे भेज दीजिए, उसको हम लोग कर हाँ, लेंगे। वो तो चलिए, करवाते। इस पे की सूचना भी आई है कि आप दीदी कह ही रही थी अभी कि आज ही हम लोग 3 लाख कर लेंगे, और 3 लाख सब्सक्राइबर अभी पूरे हो गए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत चलिए, बधाई हो धन्यवाद। सबको। चलिए एक और हम लोग सवाल उठाते हैं। चलिए, वीरेंद्र कुमार जी हैं, शिव तीव्र तीव्र गति से परिणाम देते हैं, गुरु शिव गुरु तीव्रतम गति से परिणाम देते हैं, कैसे? अच्छा, आप इसी शिव से को एक गुरु बना, हाँ, गुरु बना करके देखिए, निश्चित रूप आपको से पता मतलब मालूम है। क्या जी, रॉकेट चलेगा जो उनकी दया चलती है, उनकी दया का तो कोई थर्मामीटर ही नहीं है। वो तीव्रतम फास्टेस्ट रूट है, जैसे हमारे देश में वंदे भारत और मेरे वो बुलेट ट्रेन चल रही है ना, फास्टेस्ट ट्रेन। तो गुरु की दया यही है, इतनी तेज रहती है वो कि हम आप उसको झेल भी नहीं सकते हैं, हम आप उसको कैरी भी नहीं कर सकते। इसके लिए साहब और दीदी हैं, एक ट्रांसपोंडर लगा है, बिजली डायरेक्ट हम आप ले ही नहीं सकते, जहां बिजली बनती है वो डायरेक्ट हमारे आपके पास नहीं आती है, उसको स्कैटर्ड किया जाता है, पावर ग्रिड उसको स्कैटर्ड करता है, उसको तोड़ता है थोड़े थोड़े हिस्से में, थोड़े थोड़े टुकड़े में, एनटीपीसी तोड़ता है, तब हमको और आपको मिलता है वो। बिल्कुल। तो गुरु की दया तो फास्टेस्ट है, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, वो चाहे तो 1 मिनट में हमको और आपको, खैर गुरु की दया क्या, साहब दीदी चाह ले तो 1 सेकंड सेकंड के पहले हिस्से में हम आप शिव हो सकते हैं। साहब की एक चर्चा घूम रही है, हम लोगों ने सुना है कुछ दिन पहले कि मैं एक जिज्ञासा उनकी आई थी कि आप मुझसे मन से मिलते रहेंगे तो आप शिव शिव क्या, मैं आपको शिव बना दूंगा, अब क्या चाहिए हमको और आपको। तो उनकी उनकी दया तो इतनी तीव्रतम गति से हमारे आपके जीवन पर आती है, हमारे मन पर आती है कि हम आप सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ, उसका परिणाम हमारे आपके जीवन में दिखता है, हमारी आपकी सोच पर दिखता है, मन पर दिखता है। चलिए, साहब ने भी कहा था कि कि महादेव से हमारा दया मांगते हैं, महादेव दया करते हैं, लेकिन हम्म, हम लोगों के पास वैसा पात्र ही नहीं। सही गोरी बात तेरा है। आंचल कितना, तो थोड़ी सी ही महादेव की दया में तो हमारा और आपका कल्याण छुपा हुआ है। सुई के नोक के बराबर ही दया अगर उनकी हमको और आपको हाँ, मिल जाए, नसीब हो जाए। तो चलिए, तब तक आप लोग स्ट्रीम को लाइव को शेयर करिए, और इतने लोग हैं लेकिन लाइक्स अभी तक 50 ही हैं। इसको लाइक करने से यूट्यूब हम लोगों को एल्गोरिदम में डालता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइव को पहुंचाता है। चलिए, एक और सवाल ले लेते हैं। कुछ सुपौल वाली चर्चा नहीं आई यूट्यूब में, वो भी आ जाएगी। हम लोग चूंकि इधर कुछ व्यस्त थे, हम लोग उसको एचडी में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसीलिए वो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरुण यादव जी हैं, जानना चाह रहे हैं, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, लेकिन 5 तत्व शिष्य को प्रभावित करता है, गुरु को नहीं, ऐसा क्यों? अरे जी, भाई गुरु है वो, गुरु हमको और हमारे आपके तो गुरु जो हैं वो परमात्मा गुरु हैं, उन्होंने ही बनाया है हमको और आपको 5 तत्व से, उनकी रचना ही हम आप है, तो उनको क्या प्रभावित करेगा। हाँ, जिस दिन वो शरीर में आएंगे तो उनको प्रभावित करेगा। सही बात। प्रभावित होने के लिए तो आपको काल की परिधि में आना पड़ेगा ना, और बिल्कुल, शिव काल की परिधि से परे हैं जो हमारे आपके गुरु हैं, महाकाल ही है, तो वो कैसे बिल्कुल, प्रभावित होंगे, उन्होंने ही इन चीजों को बनाया। अब आपने कोई फोटो बना दिया है तो वो आपका क्रिएशन है ना, वो उस क्रिएशन ने आपको नहीं क्रिएट किया है, आपने उसको क्रिएट किया है। तो शिव ने हमको और आपको बनाया है, वही हमारे आपके गुरु परमात्मा गुरु हैं। साहब ने हमारा हम लोगों को बताया है कि शिव परमात्मा गुरु हैं, उन्होंने बनाया 5 तत्व 3 गुणों से हमको और आपको बनाया है। जिस दिन वो शरीर लेगा, जिस दिन वो 5 तत्व में आएंगे, उनको ये 5 तत्व प्रभावित करेंगे, तो 5 तत्व तो शिष्य को ही प्रभावित करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। और वो तो महाकाल है, वो तो सबसे पहले है, सभी चीजें उनके बाद बनी है, उनके बाद दृश्य होती हैं, उनके बाद बनती हैं। हाँ, ऑब्वियस है, आपको पूरी छानना है तो कढ़ाई में बैठ के तो नहीं ना छानिएगा, बाहर खड़ा सही होकर बात है। छानिएगा। तो यही चीज है। और चलिए, अच्छा सवाल था एक, हाँ, सवाल बहुत अच्छा था तरुण जी का, बहुत बढ़िया सवाल। बहुत बढ़िया सवाल था एक। हमारी पंक्ति मैंने कुछ दिन पहले कही थी, संबंध की प्रगाढ़ता आपको मौन करेगा, गतिहीन करेगा। देखिए, वो आपने लगता है व्हाट्सएप ग्रुप से इन बातों को उठाया है, तो इसके पहले भी कुछ होगा, बाद में भी कुछ होगा, लेकिन इसको समझिए।
हम और आप महादेव के साथ चल रहे हैं। साहब दीदी के कहने पर हम और आप चल रहे हैं। और साहब ने शिष्यानुभूति में सीधे तौर पे लिखा है कि शिष्य का मन कर्मानुरागी होता है, जिसको काम करने में अनुराग हो, मन लगता हो। लेकिन जब आपका संबंध महादेव से बन ही जाएगा, आप जब उस शिव से जुड़ ही जाएँगे, तब क्या आप महादेव से माँगने जाइएगा? आपको तो फुर्बे नहीं करेगा कुछ। आप वो तो वही गाना हो जाएगा कि तुम सामने बैठी रहो, मैं तुम्हें देखता रहूँ। देखता तो रहो। ये देखता रहो, ये स्थिति हो जाएगी। तो ना आपके मन में कोई, इसलिए साहब ने लिखा है, पहले के पर्चों पे भी लिखा था साहब ने कि शिव का शिष्य होके व्यक्ति के लौकिक, पारलौकिक दोनों मनोरथ पूर्ण होता है। अरे भाई साहब, शिव का शिष्य होके, जब इस बात को समझिए, शिव का शिष्य आप जब हो ही जाएँगे, जब आप शिव की तरफ चलने ही लगेंगे, आपका मन शिव की तरफ से जब चलने लगेगा, तो क्या चाहत रहेगी आप? आप तो यही ना चाहिए कि नहीं सरकार आप खाली रहिए ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब तो आप ही का दिया हुआ। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि आप संबंध बनाइए, जैसे-जैसे संबंध प्रगाढ़ होगा आपका, जैसे-जैसे मोहब्बत आपको उस महादेव से होने लगेगी, वैसे-वैसे आपकी आपकी आपके मन में या कुछ भी आपने चाहत रखी हो, उसका धीरे-धीरे हरण होगा, कम होगा, खत्म होगा। देखिए एक सवाल है अभिषेक आनंद जी का, पढ़िए उसको। चलिए, अभिषेक आनंद जी हैं यहाँ पर और इसके पहले भी 4-5 सवाल हैं। तो खैर पहले इन्हीं को ले लेते हैं। साहब, जिस टाइम साहब कहते थे, चर्चा करते थे, उस टाइम पैसा नहीं लगता था। अब आप लोग कहीं जाते हैं, तब टिकट ₹250 लगता है, क्यों? ये देखिए अभिषेक जी, जिस ऐसा नहीं है, ये एक व्यवस्था जनित चीज़ें हैं, है ना? जिस समय साहब भी थे, दीदी भी थी, उस समय भी चर्चाएँ देखो देखिए यार, कोई एक बड़ी व्यवस्था को लेके चलिएगा ना, तो हो सकता है आपके ₹2 उसमें खर्च हो जाएँ। प्रेम करने में पैसे खर्च नहीं होते। है ना? लेकिन बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, आपको उसका मोजा खरीदना होगा, स्कूल बैग खरीदना होगा, स्कूल ड्रेस खरीदना होगा, स्कूल में एडमिशन कराना होगा, उसको खाना देना होगा। तो आप बच्चे से प्रेम करने में तो पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी परवाह करने में पैसे लगते हैं। "ए निहार, इसको ले जाओ बाबू।" तो जब उसको एक उसको परिवार में 5 आदमी रहते हैं, तो लोग काम करके पैसा अर्न करता है ताकि लोगों की देखभाल हो सके, भोजन चल सके, छत एक हो सके और वस्त्र आ सके। तो जब बिल्कुल, मिलकर के हम आप कोई काम करते हैं, तो उस पे खर्च आते हैं और ऐसा नहीं कह स अभी मोनू जी ने बहुत सही कहा कि ऐसा नहीं है कि साहब जी थे तो उसमें पैसे नहीं खर्च होते थे। उस समय भी पैसे खर्च होते थे और देना नहीं देखिए भाई, अभिषेक आनंद जी, याद रखिएगा आपके गोदरेज को खोल करके कोई पैसा नहीं लेता है। आप देते हैं तभी कोई लेता होगा। आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं इच्छा है तो मत दीजिए। कोई भी बिल्कुल, व्यवस्था देखिए, कोई भी व्यवस्था जो है हमारी आपकी व्यक्तिगत शिव के शिष्य अभी महादेव की दया हम पर आप पर एक दिन आएगी जब हम आप अकेले अपने बल पर पूरा कार्यक्रम करा लेंगे। किसी से हमको और आपको ₹1 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर कई बार होती है आप छोटी च जैसे आप घर में एक चर्चा रखते हैं, वहाँ कोई पैसे खर्च नहीं करेंगे। आप गली में रखिएगा तो आपको टेंट लगाना पड़ेगा या आप अपने से एक तिरपाल खरीद करके लगा सकते हैं क्योंकि आप वो गली की व्यवस्था छोटी है जहाँ ₹500 में आपको तिरपाल आ जाएगा। पर अगर आप 50,000 लोगों को बुला रहे हैं, 50,000 लोग इकट्ठा हो जाएँगे मैदान में, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े तिरपाल की ज़रूरत पड़ेगी जिसको खरीदना पड़ेगा और हो सकता है आपके पास उतने पैसे ना हो, तो आदमी बिल्कुल, आपस में सहयोग करके ही कुछ करता है। हाँ, इसमें बिल्कुल सही। हमारी और आपकी नियत होनी चाहिए कि वो जो ₹250 किसी ने दिए हैं, तो उस ₹250 का उपयोग कहाँ हुआ है? हमने जाके उसको कहीं खा लिया है या हमने किसी के लिए बैठने की व्यवस्था करी है, किसी के लिए माइक किया है, किसी के लिए पानी किया है। नियत को समझना होगा, आपको और हमको सबको नियत को समझना होगा। सवाल अच्छा है, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। इसकी जानकारी तो सबको होनी ही चाहिए, ठीक है? और हम लोग चलिए, कोशिश में लगे हैं इन महँगाई के इस दौर में जहाँ हम आप सोचते नहीं हैं ₹25 का एक पुड़िया खाने के लिए, पर ये ह्यूमन नेचर है हमारा और आपका। अगर हम लोग किसी को दान दे देते हैं ₹1 तो हम लोग सोचने लगते हैं कि उसने उस ₹1 का क्या किया होगा। सरस्वती पूजा आ रही है, हम आप अभी हर जगह चंदा लोग माँग रहे हैं। दे देते हैं, हम आप सोचते नहीं हैं, तो क्या दोबारा आप उससे सवाल करने जाते हैं क्या? चूँकि आपको सवाल करने की और हमको सवाल करने की छूट साहब ने दे रखी है, इसीलिए हम आप करते हैं। बिल्कुल सही। सरस्वती पूजा वाले से हम आप नहीं पूछने जाते हैं कि भैया क्या करोगे इसका? सही ठीक बात है। है, बिल्कुल। चलिए, आपने अभिषेक जी, हो सकता है कि आप समझने की कोशिश किए होंगे। महँगाई है और व्यवस्था में पैसे थोड़े लग जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। लेकिन हाँ, दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि उसका सदुपयोग होना चाहिए। पैसे हैं तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और आपसे कोई चाहे माँग रहा है, आपसे कोई छीनता नहीं है, आप दे दीजिए नहीं, बिल्कुल, हाँ, आप दीजिएगा चाहें तब ये तो आपके सवाल बनेगा ना। के ऊपर है, आप नहीं चाहें मत दें।
आप हाँ, जैसे आप देंगे तभी, देखिए आप दीजिएगा तभी सवाल बनेगा, आप नहीं देंगे सवाल नहीं बनेगा। बिल्कुल, तो देना बंद बड़े-बड़े कर हॉल दीजिए। बुक करने होते हैं, हॉल बुक करने में पैसे लगते हैं। साउंड हाँ, अब वहाँ पे 2000-3000 आदमी है, उसको बोलेंगे तो 200 आदमी सुनेगा, लेकिन 3000 आदमी को सुनाने के लिए आपको माइक चाहिए, आपको एक सेटअप चाहिए, सिस्टम चाहिए। तो थोड़े सही बात पैसे है। खर्च हो सकते हैं, इसलिए लोगों से सहयोग लेके ही कोई कार्यक्रम दीदी ने तो कहा ही अभी, सहयोग लेके ही हम लोग घर में भी ऐसे ही करते हैं और अपने कामों में भी यही करने की कोशिश करते हैं। चलिए और लखन जी हैं, ये कह रहे हैं आशीर्वाद दीजिए दीदी कि हम अपने गुरु का काम तीव्र गति से कर पाएँ, बैंगलोर से हैं ये, बिल्कुल करिए। देखिए आशीर्वाद जिसके पास जो है वही माँगिए, साहब दीदी से आशीर्वाद माँगिए, वो आपको बैठे हैं शिव देने के लिए। ठीक है? ऐसे हम लोगों की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप शिव के शिष्य होइए, साहब दीदी के आदमी होइए और महादेव का काम करिए। आपके साथ हैं हम लोग, ना आपके आगे हैं, ना आपके पीछे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। पीछे बिल्कुल, समझिएगा तो और भी बेहतर है, पर लोगों को लगता है कि नहीं भई पीछे कोई क्यों चलेगा? तो हम आपके साथ खड़े हैं, आगे नहीं खड़े हैं ये याद रखिएगा। आपके साथ खड़े हैं या आपके पीछे खड़े हैं। चलिए सुमन कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि दीदी ऐसे ही लाइव आप और भैया आते रहिए, अच्छा लगता है सुनने में और कम गुरु की बात हो जाती है और थोड़ी देर ही सही मन अपने गुरु शिव की परिधि की तरफ जाने की कोशिश कोशिश तो कर रहती है बाबू, पर हम लोग इधर इतनी व्यस्तता थी हम लोगों की कि थोड़ा चूँकि विंटर में है, अभी देखिए अभी जो पैसे पर एक सवाल आया, इसी के लिए जाड़े में हम लोग काम करते हैं कि पैसे कम खर्च होते हैं। गर्मी में आप एसी हॉल करिएगा या बाहर जाइएगा या इतने लोगों के लिए गर्मी में बैठने की व्यवस्था कैसे करिएगा? तो कम पैसे में काम चल जाता है, इसीलिए जाड़े में हम लोग काम को थोड़ा तेज़ कर देते हैं। जैसे अब साहब ने कहा है कि संगोष्ठी करिए, बैठक करिए, साप्ताहिकी में जाइए। तो कोशिश रहती है हमारी कि यही हम काम करें कि साप्ताहिकी में जाएँ, संगोष्ठी में जाएँ, बैठक में करें। ठीक। चलिए मोक्ष और मुक्ति के बारे में जानना चाहती हैं गुरु बहन। अरे यार! क्यों मोक्ष सही क्या है? सुना? मोक्ष अरे भई मोक्ष हुआ तो अरे आज साहब मजाक-मजाक में कहते थे कि जो लोग मोक्ष रखता है, हाँ, उसको मोक्ष मिलता है। मोक्ष तो क्या मिलता है। चलिए देखिए, मोक्ष का अर्थ होता है हमारा आपका मन जो है एक किसी ऑर्बिट पर घूमता रहे। ठीक है? उसको कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष भारत का अध्यात्म, भारत का धर्म कहता है मोक्ष पाने के लिए मरना पड़ेगा। साहब ने कहा कि गाड़ी आपको दोनों का ले कुछ आई। करने की ज़रूरत नहीं है। आप शिव की ओर चलिए, शिव के शिष्य मोक्षार्थी नहीं हैं। हम आप जैसे शिव को अपना गुरु बनाते हैं, हमारा आपका मन ऐसे ही मुक्त हो जाता है। मरने की क्या ज़रूरत है इसके लिए? मर जाएँगे, टुनुकिए जाएँगे तो समझेंगे क्या मोक्ष किसको कहते हैं भई? रसगुल्ला खाना है कि रसगुल्ला बनना है? सही बात। ये बताइए। मन मन का मुक्त होना तो पता कैसे चलेगा कि मन मेरा मुक्त हो गया? कि हमको भी मोबाइल चाहिए कि हमको भी महादेव चाहिए? इसी दुनिया में रह के पता लगेगा ना कि भई मिठाई कैसी होती है, खाएँगे तब तो पता चलेगा। जब टुनकिए जाएँगे, तब पता क्या चलेगा मोक्ष क्या है? बिल्कुल। मन का मुक्त होना ही मोक्ष है। शिव के शिष्य तो जैसे शिव को अपनी ओर अपना शिष्य भाव शिव की ओर अर्पित करते हैं, साहब दीदी को अपना समझते लोगों हैं, उनका मन मुक्त हो जाता है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अरे मोक्ष तो इसके नाम से ही मालूम चल रहा है इसमें। अलग कीजिए ना मोक्ष को भाई। मोह का क्षरण, मोक्ष तो सीधी सी बात। चलिए 16 हाँ जी। हाँ, एक सत्यम कुमार जी हैं। दीदी मैं दया और नमन करने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा मन नहीं करता है ऐसा करने का। कोई उपाय बता दीजिए। तो दया और नमन करता हूँ तो मन नहीं करता है, शिव चर्चा करने का मन करता है। हाँ, अरे यार! जो चलो सबसे ज़रूरी काम है उसको करिए, साहब ने कहा है पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए, जब तक आप संबंध नहीं बनाएँगे, तब तक आप किसी की प्रशंसा भी करेंगे तो वो बेईमानी हो जाएगी। तो अपना समझिएगा, प्रशंसा अपने आप हो जाएगी, बड़ाई अपने आप हो जाएगी। वही बात है फिर यहाँ यहाँ वही लागू होगा कि शिव चर्चा दुधारी तलवार है। हम आप अपने लिए कर लेते हैं चर्चा, समझते हैं कि दूसरा आदमी हमको वाह-वाह करेगा, वाह-वाही देगा कि क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? तो यहाँ पे शिव चर्चा जो है वो दुधारी तलवार की तरह काम करती है, हमारे आपके अहंकार का क्षरण करने लगेगी, हमारा आपका कर्मफल जो है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा उस ओर जहाँ हमको और आपको जाना नहीं है। जिस गली जाना नहीं, उस गली जाना सोचना क्यों? महादेव का काम करिए, बहुत अच्छी बात है। पहला सूत्र करते रहिए, नमः शिवाय से प्रणाम करते रहिए, साहब का आदेश है। नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे तो हमारे आपके जो जागतिक कष्ट हैं वो थोड़े कम हो जाएँगे और मन जो है गुरु की ओर जाएगा।
चलिए एक छोटा-सा संक्षिप्त में इसको भी बताइए कि गुरु, सद्गुरु एवं जगत गुरु में क्या है अंतर? अंतर मतलब कुछ थोड़ा-सा फ़र्क होगा। बोलिए ना इसपे विजय मनोहर भाई। बहादुर जी हैं अहमदाबाद से ये जानना चाह रहे हैं। विजय बहादुर जी, गुरु, सद्गुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है? कोई अंतर है तो बताइए। बच्चा जब पहला क्लास में पढ़ता है तो उसको पहला प्राइमरी का विद्यार्थी पढ़ाएगा। बच्चा जब 10वीं में पढ़ता है तो उसको हाई स्कूल का टीचर पढ़ाता है। बच्चा जब यूनिवर्सिटी में रहता है तो उसको यूनिवर्सिटी का टीचर पढ़ाता है। और गुरु तो कोई भी हो सकता है, सद्गुरु वही होगा जो हमको और आपको ईश्वर की ओर ले जाएगा। और जगत गुरु तो महादेव को छुड़ा के कोई हो ही नहीं सकता है, जो दुनिया का गुरु हो। तो भई जो बनाया है वही ना हमारा आपका गुरु भी होगा। तो बनइबे किए महादेव हमको और आपको। और जगत गुरु जो होगा कोई वजना नहीं लगाएगा, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, सब पर उसकी हेतु की दया रहती है। बस हमको और आपको जुड़ना है। सद्गुरु हमारे हमको और आपको अपनी सीमाओं में शिव की ओर ले जाएँगे, ईश्वर की ओर ले जाएँगे। गुरु का भी वही काम है, शब्द का फ़र्क है। शिव को आप गुरु कहिए, सद्गुरु कहिए, जगत गुरु कहिए, बात एक ही है। बस को तीनों अलग-अलग बच्चा के हिसाब से, क्लास के हिसाब से गुरु को डिसाइड किया गया है। ठीक है? अगर हम प्ले ग्रुप को पढ़ाते हैं तो कहा जाता है प्ले ग्रुप का टीचर है। आप 10वीं को पढ़ाइएगा तो लोग कहेगा हाई स्कूल का मास्टर है ये। आप कॉलेज में पढ़ाइएगा तो लोग कहता है प्रोफ़ेसर है ये। पढ़ाना काम है, बच्चे को ज्ञान देना काम है। और भाई जब विद्यार्थियों का वर्गीकरण होगा, कि छोटा कोई बच्चा है तो उसको जैसे ही विद्यार्थियों का वर्गीकरण करिएगा, गुरु का भी हुँ। वर्गीकरण हो जाएगा। तो गुरु पॉइंट टू अपने आप पॉइंट उस लेवल में फ़ॉल करेंगे कि भई ये कॉल बच्चा करेंगे। प्राथमिक स्कूल को पढ़ाते हैं, प्राथमिक बच्चों को 5वाँ तक पढ़ाते हैं, ये 8वाँ तक पढ़ाते हैं, 10वीं तक पढ़ाते हैं, ये 12वीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए एक सवाल छोटा-सा है, ले लेते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि और शिष्य में क्या अंतर हो सकता है? किरण देवी जी पूछना चाहती हैं। समझाइए ना जी। बोलिए, बोलिए आप फ्लो में निकाल दीजिए सर। नहीं, नहीं समझाइए ना हम ज़रा-सा 1 मिनट में आ रहे हैं। ज़रा यहाँ कौशकी नहीं है तो हम थोड़ा अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए एक तब तक और आप ये तो भी देख लेते हैं। मेरा भी एक जिज्ञासा है, शिव शिष्टा एकमात्र विकल्प कैसे? विकास श्रीवास्तव जी हैं आरा से। चलिए अब आ जाते हैं इनके पुराने सवाल पर, कहाँ गया ये? चलिए, किरण जी, साधु संत और ऋषि मुनि, देखिए इस बात को समझिए। ये जो आपने पूछा है ना, साधु संत ऋषि मुनि शिष्य, इन तीनों चारों चीजों में एक चीज कॉमन आपको दिखाई देगी, जो सब में होगा, मन, है ना? क्योंकि मन ही साधु बनेगा, मन ही ऋषि बनेगा, मन ही संत बनेगा, है ना? क्योंकि आपकी जो भावना है, आपकी जो विचार है, वही शिव की तरफ चलेंगे ना, शरीरवा तो जाएगा नहीं। शिष्य भी मन ही बनेगा। मन ही एक ऐसा apparatus है, एक ऐसा यंत्र है अ, जिस पर हमारा और आपका नियंत्रण तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी कोशिश की जा सकती है शिव की तरफ ले चलने की। तो जो सांसारिकता में जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे देखिए साधु मन होता है, साहब कोई देखिए, दीदी को ही देख लीजिए आप, अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए। दीदी लेटी हुई भी है, उनकी तबीयत खराब है, इमरजेंसी में लेटी हुई है, फिर भी हमको और दीदी को बोल रही हैं कि जाओ ना बगल वाला का घोषणा कर दो, वो ठीक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं हुआ है। अब उसकी घोषणा की है, दूसरे दिन हम और दीदी जाके एक बार देखे तो बगल में वाला बेड खाली था। हम लोग को लगा कि कहीं बेचारा देहांत तो नहीं हो गया। दिल्ली एम्स की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तब मालूम चला कि उसका तो सब डायग्नोसिस हो गया, उसको कुछ है ही कुछ नहीं था। अचानक से रिपोर्ट में आया कि कुछ नहीं है, वो तो चला गया, उसकी छुट्टी हो गई अस्पताल से। तो हम लोग भी ऐसे थे। तो देखिए साधु संत जो होते हैं ना, हमेशा चलो उसको परहित ढक देगा थोड़ी देर के हाँ, परहित के लिए वो काम करते हैं। उनको अपने लिए, अपनी जान बचाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। वो हमेशा बाँटते रहते हैं। दीदी किडनी की बीमारी से ग्रसित थीं, आप सबों को पता है। लाखों लोगों को उन्होंने किडनी अपने आशीर्वाद से दे दी। बहुत सारे ऐसे लोग आज भी ज़िंदा हैं हमारे आपके बीच में, गुरु भाई, गुरु बहन हैं और चल रहे हैं। लेकिन उसी की बीमारी से ग्रसित होके वो शरीर छोड़ दें। तो ख़ैर उनको अपने लिए नहीं चाहती थी, ऐसा थोड़ी था कि अपने आप खुद को स्वयं को नहीं ठीक कर सकती थी। वो साहब उनको नहीं ठीक कर सकते थे, ऐसा थोड़ी था। लेकिन वो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। और शिष्य का तो मतलब आपको पता ही है, जो सिर्फ अनुशासित होने योग्य हो, जो सीखना चाहता हो, जो अपने गुरु शिव की तरफ चलता हो। मूलतः यही अंतर है। शिष्य भी मन होगा, साधु भी मन होगा, संत भी मन होगा, ऋषि मुनि भी मन होगा। शरीर का कपड़ा पहनने से तो कोई साधु होगा नहीं गेरुआ रंग का, मन ही होता है। मन को शिव की तरफ ले चलिए, आपको कोई साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। आप शिष्य बनिए। और कहा ही जाता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा साधु है, वो शिष्य ही होता है। क्योंकि लोग तो चीज़ों का त्याग कर देते हैं ना। जैसे बहुत सारे साधु संतों को आप देखते होंगे,
कि दीन दुनिया से अलग हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, एक ही तरह का वस्त्र और बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं वो लोग। लेकिन जगत में रहते हुए, सारी परेशानियों को झेलते हुए अपने मन को शिवगामी कर लेना, अपने मन को शिव की तरफ लेके चला जाना ही शिष्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिष्य सबसे बड़ा साधु होता है, क्योंकि उसके पास सारी सारी परेशानियाँ हैं। उन परेशानियों को झेलते हुए वो व्यक्ति वो शिष्य शिव की तरफ चलता है। तो आप शिष्य बनने की कोशिश करिए, बाकी आप परिभाषा और जानकारी रखने के लिए आप सबकी अरे जानकारी रखें। जानकारी तो हाँ, देखिए साधु का अर्थ ही होता है जो साध सके। बिल्कुल, ईश्वर को हम आप साधने कोशिश करते रह जाते हैं। आज के दौर में, आज के वर्तमान परिस्थितियों में हम आप साध नहीं सकते ईश्वर को। तो जो साधेगा उसी को साधु कहा जाएगा। बस हम आप प्रयास करते रहते हैं और शिष्य को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बस एक शिष्य का अर्थ ही होता है जो सीख सके। हमको और आपको बस सीखना है, सिखाने वाला उपलब्ध है। यही सही। फ़र्क है साधु और शिष्य में। जब हम शिष्य हो जाएँगे, तो वो गुरु हमको और आपको ज्ञान देगा कि भई ईश्वर के पास आपको कैसे जाना है। तो हमारी और आपकी यात्रा तो और आसान हो जाएगी और आपको कुछ भी साधने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ एक कड़ी वर्जना है। आपको सब कुछ छोड़ कर के आना है, तब वो आपसे चीज़ें आपसे ईश्वर आपको आप साधना में ला सकते हैं, मन में ला सकते हैं। यहाँ आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ पकड़े-पकड़े आप कर सकते हैं। तो इससे अच्छी विधा धरती पर इस धरती पर तो कभी आई ही नहीं। चलिए, बिल्कुल सही। इस धरती पर इससे बेहतरीन और इससे सुंदरतम विधा तो कुछ है ही नहीं। जो ऐसी विधा जो एक साधारण से व्यक्ति को शिव बना दे, शिव बनाने की तरफ प्रेरित करने जीते जी लगे, जीते जी सचमुच में लोग इससे कहता है बड़ी कि कोई। मरने के बाद आपको भगवान मिलते हैं, हमको और आपको जीते जी मिल गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कहा। विजय बहादुर जी हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत सुंदर से आपने समझाया। और बंद हो गया है, अ ठीक है। एक और सवाल है यहाँ पर। दीदी, मेरा दोस्त किसी गंभीर बीमारी के कारण खुद को डिप्रेशन में रखता है। वह 3 सूत्र करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। उसके गुरु शिव कैसे होंगे? कृपया कोई सुझाव दिया जाए। देखिए, उसके गुरु शिव कैसे होंगे, 3 सूत्र करने के लिए तैयार नहीं है, तो भाई जब आपका मन ही नहीं हो रहा है, तो आप करिएगा कैसे? आपके सामने खाना रखा हुआ है, आपको खाना ही नहीं है, तो उस खाने का कोई महत्व नहीं है। जब तक आपका मन नहीं करेगा, आप शब्द में क्या करिएगा? उनको बिल्कुल, प्रेरित करिए कि यार चलो 3 सूत्र नहीं करो, कम से कम साहब दीदी से आशीर्वाद माँगो। धरती पर उनसे बड़ा साधु नहीं है, धरती पर उनसे बड़ा तांत्रिक नहीं है, पर ये भी करने की स्थिति में नहीं है, तो भई अब वो जाने, उनका उनका खुदा मियाँ जाने, उनके ईश्वर जाने, हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है। और शरीर है, शरीर में व्याधियाँ लगी रहती हैं, हर आदमी परेशान रहता है, उसके लिए कोई ये नहीं है, डॉक्टर से इलाज कराएँ और महादेव से दया माँगे, महादेव को अपना गुरु बनाएँ, यही उनको कह सकते हैं हम लोग। और तो हमारे आपके पास गुरु उपाय के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। एक और सवाल है, कंगन कौन से हाथ में पहनना चाहिए दीदी? अरे यार! जो मन करे, जहाँ मन करे पहन लीजिए। किसी ने मनाही करी है क्या आपको? कि आप बाएँ में पहनिए कि दाएँ में पहनिए? जहाँ मन करे पहनिए, कोई दिक्कत थोड़ा है उससे। हम लोग तो बाएँ-दाहिने किसी में पहन लेते हैं। ठीक है? जहाँ आपका मन करे, जैसे आपका मन करे, अगर इच्छा है तो पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। चलिए, एक जिज्ञासा है। गुरु अपने शिष्यों के कर्मफलों को दग्ध कर देते हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाए। भाई साहब ने कहा है कि आपको अगर आप शिव के शिष्य हैं, तो शिव के शिष्य अपने शिष्यों के कर्मफल को दग्ध करते हैं। दग्ध करना मतलब कम करना, उसको काटना-छाँटना, ठीक है? तो इसके लिए हमको और आपको दया माँगनी होगी अपने गुरु से, जुड़ना होगा। जब तक आप जुड़िएगा नहीं, तब तक होगा कैसे? तो इसके लिए 3 सूत्र करने होंगे, पहला सूत्र करना होगा, दूसरा सूत्र करना होगा, तीसरा सूत्र करना होगा। तो उनसे जुड़ाव की स्थिति में ही हमारे आपके कर्मफल दग्ध होंगे। शिव को अपना गुरु बनाइए और वो जो कहते हैं वो करते रहिए, साहब दीदी जो कह रहे हैं वो करते रहिए। हमारा आपका काम चलता रहेगा, कर्मफल दग्ध होता रहेगा। उनकी दया से ही हो सकता है, क्योंकि वो हमारे परमात्मा गुरु हैं। परमात्मा ने जो आपको और हमको कर्मफल दे दिया, वो खत्म गुरु ही कर सकते हैं या कम गुरु ही कर सकते हैं। परमात्मा भी उसको नहीं करते। परमात्मा ने जो दे दिया है, तो वो उसका साइकिल है, उसको दुनिया बनाना है, दुनिया चलाना है, दुनिया को खत्म करना है। पर गुरु की कुर्सी पर जब वो बैठते हैं, तो 2 काम वो करने आ जाते हैं कि जीव को शिव की ओर भेजना है। अपने अब अनुग्रह शक्ति से, अपनी दया की शक्ति से वो जीव को शिव की ओर भेजते हैं और तिरोधान मतलब ऊपर भेजते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो ये गुरु की दया से ही संभव है, ऐसे संभव नहीं।
चलिए। एक और सवाल ले लेते हैं क्योंकि अब वक़्त घड़ी भी भी हो देखते चला रहिए है। सरकार, घड़ी भी 50वें जी। मिनट पर है। हाँ, जी, जी, देख रहा हूँ। थोड़ा लाइव भी शायद रुक रहा था। लाइव अभी चल रहा है क्लियर आप लोग सुन पा रहे हैं? ज़रा एक बार हाँ, सही ऑडिबल है तरीके से क्या? बता ज ठीक है ना? लाइव तो ठीक है, चल रहा है। चलिए। अ, सुनीता जी जानना चाह रही हैं, माला करने का वक़्त होता है क्या? भैया जी, कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, पर अब उसका है कि माला तो अब नहाते वक़्त हो नहीं सकती है, वो भीग जाएगी। अब किचन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ खड़े होके कैसे करिएगा? बाहर ऑफ़िस कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे करिएगा? ऐसे उसका रोड पार साहब कर ने तो कहा सकते हैं। है एक दिवा-रात्रि में, दिवा-रात्रि मतलब दिन का 12 घंटा और रात का 12 घंटा, 24 घंटे में आप कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा देख लें। करना बिल्कुल, है करना मुद्दा है, ठीक है? करनी करिए उसको। चलिए। चलिए एक सवाल है इनका कि इनके घर में थोड़ी अशरीरी शक्तियाँ हैं आसमानी शक्तियाँ हैं जो इनको डिस्टर्ब करती हैं, तो क्या उपाय करें कि थोड़ा-सा ये परेशानियाँ कम हो जाएँ? महादेव से दया माँगिए, साहब दीदी से आशीर्वाद माँगिए, साहब दीदी की तस्वीर अगर रखते हैं तो उनको कहिए कि सरकार आप मेरे बाप हैं, आप मेरी माँ हैं, हम कहीं जाएँगे नहीं और। अब वो अशरीरी है कि नहीं है या मेरे मन का वहम है या दूसरों के मन का वहम है, जो भी है इसको ठीक करिए। महादेव को कहिए, भरोसा जताइए, साहब ने कहा है महादेव से लड़िए, लड़ कर के दया लीजिए। तो साहब दीदी माँ-बाप हैं हमारे, किससे लेंगे हम आप? उन्हीं से माँगेंगे ना। तो बोलिए कि हम कहीं नहीं जाएँगे, साहब बनने की कोशिश करिए कि मैं क साहब ने कहा था शिव को कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे मालूम है कि आप नहीं सिखाएँगे मुझे चमत्कार, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि उन पर ये समर्पण, वो एक जगह ठहर जाएँ हम आपकी सरकार अब अशरीरी है कि नहीं हम नहीं जानते हैं पर हम परेशान हैं, इस परेशानी को कम किया जाए और अगर आपको डॉक्टरी की सलाह लेनी है, डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो भी करना है मेडिकल साइंस आज का दौर ऐसा है, जहाँ इन चीज़ों की कोई मान्यताएँ नहीं है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो महादेव और साहब दीदी से दया माँगिए। चलिए एक अंतिम सवाल अब ले लेते हैं क्योंकि अब हाँ, वक़्त भी हाँ, हो हाँ, चला है। बहुत ज़रूरी अंतिम पर पहुँचना। काफ़ी लोगों की शुभकामनाएँ हैं कि लाइव में आने से बहुत लाभ होता है और बहुत सारी जिज्ञासाएँ जो नहीं हम लोग सुन पाते हैं या रख पाते हैं, रखने से लाभ मिलता है। इसी तरीके से आप लोग आते रहिए, बिल्कुल आप लोग भी ऐसे ही जुड़े रहिए और अब लोग हम फिर कोशिश करेंगे अभी चूँकि हम लोग हैं घर पे, तो 1-2 दिन में हाँ, फिर आने की, तो उसके लिए पहले से आप लोगों को ग्रुपों के माध्यम से फ़ेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे सूचना अभी चली गई थी परसों, वैसे ही आपको फिर से सूचित कर देंगे हम लोग। तो आप लोग आ सकते हैं। एक अंतिम सवाल गुरु बहन है सुनीता जी, पहले से एक गुरु को मान रखे हैं, तो दूसरे गुरु कैसे मानेंगे? दूसरे को गुरु कैसे मानेंगे? क्योंकि गुरु तो हमने सुना है कि एक ही होता है। जी, देखिए पहले से आपने किसी को गुरु मान रखा है, तो उसको दूसरे को गुरु कैसे माने? साहब ने कभी कहा नहीं है कि यार किसी को छोड़ो। साहब ने कहा है पकड़ो, शिव को पकड़ो और शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं। आप जिसको गुरु बनाती हैं, आप बनाए रखिए। आप महादेव को अपना गुरु बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 क्या आप 10 मास्टर हम लोग 10 सब्जेक्ट 10 मास्टर से पढ़े हैं कि नहीं स्कूल में? पर याद रखिएगा उसमें से एक ही को मास्टर है जो अच्छा लगता था हमको और आपको। सब मास्टर अच्छा नहीं लगता है। सब मास्टर एक ही तरीके से नहीं पढ़ाता है। एक मास्टर होता है जिसे गणित में आपको 100 में 100 नंबर आ जाते हैं। एक मास्टर होता है जो आपको संस्कृत में 100 में 13 नंबर आ जाएगा। तो आपको जिससे पढ़ना है पढ़िए, महादेव को पकड़े रहिए, साहब दीदी को पकड़े रहिए, बस यही आपकी आपसे प्रार्थना है हम लोगों की। महादेव को पकड़िए, आप एक बार करके देखिए, उसके बाद महादेव की दया और साहब दीदी का आशीर्वाद, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को करते रहिए, किसी को गुरु बनाइए, आप महादेव को भी गुरु बना सकती हैं। बना के देखिए, अच्छा लगेगा। चलिए आज काफ़ी बढ़िया लगा और काफ़ी लोगों को लाभ हुआ, आपके आने से भी और आपके इतने सरल और आसान शब्दों में समझाने से भी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आज स्पष्ट हो गई और लोग और गुरु भाई, गुरु बहन समझ पाए इन चीज़ों को, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं नहीं, और नहीं देखिए हम लोगों की तो यही कोशिश है कि हम लोग आपस में बैठे मिलें और महादेव की बात हो, साहब दीदी की बात हो और हमारे आपके प्रयास से या किसी के प्रयास से कोई शिव की ओर चल देता है, तो इससे अच्छा कर्म इस धरती पर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, बहुत पावन प्रयोजन है ये
आप सबों से भी आग्रह है कि ऐसे ही अपने जहाँ भी आप रहते हो अपने क्षेत्र में अपने गुरु शिव का काम बढ़ाइए, अपने साहब दीदी से आशीर्वाद माँगिए, अपने महादेव गुरु से दया की याचना करिए, जो हमारा पहला सूत्र है, चर्चा करिए, प्रणाम करिए उनको और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए जो भी आपके पास बचा हुआ वक़्त है, उसको अपने गुरु काम में लगाइए, चाहे आप घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मोबाइल पर हो, चाहे कहीं भी हो। आजकल तो इतना ज़्यादा सूचना तंत्र बढ़ा हुआ है, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, फ़ोन के माध्यम से भी अगर आपको फुर्सत नहीं मिल पा रही है, तो भी आप लोगों को अपने गुरु शिव के बारे में बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चलिए आज काफ़ी लोग जुड़े, करीब 7 साढ़े 700 लोग थे। लाइव में आप सबों का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम और दीदी करते हैं और फिर से आने हाँ। का फिर से हम लोग आएँगे और फिर से आप अच्छा लोगों से लगता है बात आप करेंगे। लोगों के साथ बात होती है, आप लोग ख़ैर डायरेक्ट कन्वर्सेशन तो नहीं हो पाता है, पर जी, कम से कम रिटर्न में ही हो जाता है, तो अच्छा लगता है हम लोगों को, खुशी होती है कि चलिए भई हमारे आपके अपनों के प्रयास से ये हमारा परिवार है। आगे बिल्कुल, आने वाले जो भी समय में कोई भी शिवशिष्य होगा, तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है, आपके परिवार का हम हिस्सा हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा है। तो अच्छा लगता है जब अपने लोग मिलते हैं, बैठते हैं, कोई बात शादी-ब्याह में परिवार इकट्ठा होता है तो कितना अच्छा लगता है। तो ये भी तो बिल्कुल, उत्सव है ना हमारा आपका, ये शिव-शिष्यों का उत्सव है कि बैठ कर के महादेव और साहब दीदी की बात करें। साहब ने नाम दिया है ना महोत्सव, महाउत्सव साहब ने कहा है, महोत्सव ये साहब का ही नाम दिया हुआ है। तो जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो हमारा मन भी महोत्सव जैसा ही खिला रहता है, आपका मन भी वैसा ही रहता होगा, हम लोगों को लगता है ऐसा। तो आइए हम लोग मिल के बैठ कर के बातें करेंगे, फिर कभी किसी दिन आते हैं। अभी तो फ्री ही हैं हम लोग, घर में चलिए, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव का काम तो ना छूटता है, ना छूटेगा, आजीवन रहेगा ही। तरीके बिल्कुल। बदल सकते हैं, बदल जाते हैं। चलिए, इसी इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग विदा लेने का वक़्त है। अब हम लोग आपको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल घर पे रहिए, ठंड ज़्यादा है, ठंड से भी अपना हाँ, बचाव करिए सुरक्षित और रहिए, आपका जी, सुरक्षित रहना उतना ही ज़रूरी है, जितना बाकी लोगों का है। अच्छे से रहिए, आप सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। चलिए आप सभी को प्रणाम, चलिए आपको भी मनोज जी। प्रणाम, सभी गुरु भाई, गुरु बहनों को प्रणाम।